All right, 1 Corinthians 5, I'll read verse 6 through 8. पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 6 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of the sincerity and truth. तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ. चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ. बस आओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से. Amen. Let's pray. आए हम दुआ करें. Father, once again we ask that your spirit would rest on us. खुदावंद एक बार फिर हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह हम पर खुदावंद सकूनत करे. You would not have us in this passage accidentally. और खुदावंद हम जानते हैं कि हम इस जो पैसेज को खुदावंद एक्सीडेंटली नहीं पढ़ रहे हो. You are dealing with us. और खुदावंद तू हमसे खुदावंद इसके वसीला से एक बात कर रहा है. And we are grateful. और हम इसके लिए शुक्रगुजार. Help us now in Jesus' name. यीशु के नाम में. Please be seated. तशरीफ रखिए. I hope everyone had a chance to read through this chapter beforehand. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारों ने इसको कलाम इस 5 बाब को पढ़ा होगा. For those who are catching up, we are in the book of 1 Corinthians looking at Paul's reasons for why the church is not maturing. और जो पहली जो अभी तक जिनको नहीं पता, हम जो है हम करंथियों का खत पढ़ रहे हैं और पालूस रसूल की उन बातों पर गौर कर रहे हैं कि करंथियों की कलीसिया में क्या खराबियां थी. The church of Corinth is growing wonderfully in numbers. और जो करंथियों की कलीसिया है वो तादाद में बड़ी अच्छी तरह बढ़ रही. They have gifts of all sorts spiritually. और उनके पास हर तरह की रूहानी नेमतें थीं. But Paul is saying you're still infants in Christ. और वो लेकिन पालूस कहता है कि अभी तक तुम रूहानी तौर पर You're बच्चे हो. still not mature. तुम अभी तक बलूगत तक नहीं पहुंचे. Last week we listed a few of his things. और पिछले हफ्ते हमने चंद चीजों के बारे में जिक्र किया था why they were not maturing. कि वो क्यों बलूगत तक ना One, there was पहुंचे. division in the church. क्यों कलीसिया के अंदर तकसीम थी. There was division in the church. कलीसिया के अंदर तफरका था. They were wrongly elevating human leaders. क्योंकि वो जो है गलत तरीकों से जो है वो इंसानी जो रहनुमा थे उनको ऊंचा कर रहे थे. There was worldly wisdom added to the gospel message. और जो है जो खुशखबरी के पैगाम में जो है वो दुनियावी हिकमत को शामिल किया जाता And था. last week we looked that these people began to feel they had already arrived. और वो हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि वो समझ रहे थे कि हम पहुंच चुके हैं, हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं. They're like we're better than others because we look at each other for standards. और वो सोच रहे थे कि हम एक दूसरे से बेहतर हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपना Now मुकाबला all of करते हैं. these are very significant reasons why believers don't grow. और ये बड़ी ही वाजिया वजूहात है जिसकी वजह से ईमानदार जो बढ़ते नहीं. And we must also be very careful that none of these are affecting us and our growth. और हमें भी बड़ा मुहतात होने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए. Today we're going to look at why the church is not maturing because they were exercising unbiblical tolerance. और आज हम देखेंगे कि कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वो उनके अंदर जो है एक जो है गैर बाइबली बर्दाश्त का मादा था. There was tolerance towards something that made them feel good about themselves, but in reality it was harmful for the person and for the church. वो इस लिहाज से तो उसको बर्दाश्त कर रहे थे कि हम अच्छे नजर आए उस चीज को, लेकिन वो चीज कलीसिया के लिए जो है वो बायसे बरकत और तरक्की का बायस And नहीं that था. sometimes can be with us also. और ये बात हमारे साथ भी हो सकती है. Sometimes we could be tolerant in the name of Christianity, but the scriptures aren't calling us to that. और हम भी कई दफा मसीहियत के नाम पर कुछ चीजों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो बाइबल है इसके बारे में बयान नहीं करती. The Bible is going to talk about that in 1 Corinthians chapter 5. और पहला करंथियों 5 बाब में हम बाइबल में इस चीज को देखेंगे. The church is putting on this tolerance that the scripture never called them to. और कलीसिया जो है उस बर्दाश्त को
मुतारिफ करा रही थी जिसके बारे में बाइबल And बात Paul जिक्र नहीं had to करती। correct this and says, why are you being tolerant towards this? लेकिन पालूस उनको कहता है कि उनको सही करता है कि क्या तुम इसको क्यों बर्दाश्त कर रहे Now, हो? the word tolerance has been redefined in the last 10, 15 years. और जो है जो लफ्ज रवादारी और बर्दाश्त है इसको बहुत दफा इसको तब्दील किया जाता In the जाता है। last 10, 15 years, it has taken on a brand new meaning. और पिछले 10-15 साल से इसके बहुत सारे मतलब लिए जाते हैं। In the past, if someone had an opinion that you disagreed with, or they made choices that you disagreed with, tolerance meant you just simply disagreed. और कुछ लोग समझते हैं कि जो बर्दाश्त है, अगर आप किसी के साथ मुत्तफिक नहीं या किसी के साथ मुत्तफिक नहीं होते तो ये बर्दाश्त यही है कि आप उसके साथ जो है आप उसकी हर चीज में बर्दाश्त करते हैं। You're just in disagreement. और सॉरी Disagreement. आप उससे इत्तेफाक नहीं करते। But today, tolerance is something else. लेकिन आज जो है वो बर्दाश्त कुछ और है। Now, in order to be tolerant today, you have to accept it. और आज जो रवादारी या बर्दाश्त है कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको उस चीज को कबूल करना And चाहिए you have to celebrate it. और उसको ना सिर्फ कबूल करना चाहिए बल्कि उसको आपको सेलिब्रेट करना People are चाहिए। like, well, if you're not accepting my choices, then you are intolerant. और अगर तुम मेरी जो है पसंदीदगी को कबूल नहीं करते तो तुम जो है तुम्हारे अंदर अदम बर्दाश्त है। More than that, if you're not celebrating my choices, you're not being tolerant. और अगर तुम मेरे साथ इन चीजों को मनाते नहीं हो, सेलिब्रेट नहीं करते हो, तो तब भी तुम अदम बर्दाश्त हो। It's like you have to accept, you have to celebrate, or you're titled a bigot and intolerant person. और अगर अब आपको जो है जरूर है कि आप इस बात को कबूल करें और मेरे साथ इसको सेलिब्रेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अंदर अदम बर्दाश्त का मादा है। 10, 15 years ago, that was not the लेकिन case. 10-15 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। If I disagreed, I simply disagreed. अगर मैं किसी के साथ इत्तेफाक नहीं करता था तो ये एक नॉर्मल बात थी। But now, if I don't agree, now I am all of a sudden intolerant. और अगर मैं अब किसी से इत्तेफाक नहीं करता तो मैं जो है मेरे अंदर अदम That's बर्दाश्त। what we're going to talk about in 1 Corinthians chapter 5 today. आज हम इसी बात के बारे में जो पहला कुरिन्थियों 5 बाब है बात The करेंगे। church was tolerating things that the Bible never called them to और tolerate. कलीसिया उन चीजों को बर्दाश्त कर रही थी जिसे बाइबल जो है बर्दाश्त करने के बारे में हुक्म नहीं देती। And as we're navigating this, we're also going to examine our hearts. और आज जब हम इस कलाम को देख रहे हैं तो हम अपने आप को भी जांचेंगे। Am I tolerating sin where the Bible is calling me not to? और क्या मैं गुनाह को उस जगह पर बर्दाश्त कर रहा हूं जहां बाइबल कह रही है कि मुझे नहीं करना Have I चाहिए? made up my own tolerance standards according to my own likings? क्यों क्या मैंने रवादारी के लिए अपना एक मेयार बना रखा है? Or am I going to yield to the Word of God? और क्या मैं खुदा के कलाम की Let's पैरवी go to करूं? verse 1. आए हम पहली आयत की तरफ देखते हैं। I'll read verse 1 and 2. It's actually reported that there's a sexual immorality amongst you, and such sexual immorality is not even named amongst the Gentiles, that a man has his father's wife. And you are puffed up. Another translation is you are proud, and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from amongst you. यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं ताकि जिसने ये काम किया वो तुमसे निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। Now let's put our minds around what's really happening in this story. आए हम अपने दिमाग को इस तरफ लगाएं कि यहाँ इस कहानी में क्या हो रहा है। There's a believer, a man who professes he's a follower of Jesus. और इस कलीसिया के अंदर एक आदमी था जो अपने आप को मसीह का पैरोकार कहता था And he's living with his stepmother as his wife. और वो अपनी सुतेली माँ के साथ अब उसे अपनी बीवी बनाकर रह रहा था। The term here used is his father's wife. और यहाँ पर जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है वो है बाप की बीवी। This is to say this is not his biological mother. इससे पता चलता है कि वो उसकी जो है वो बायोलॉजिकल माँ ना थी। It's more than likely that the mother passed away and the father married another woman. और मुमकिन है कि उसकी जो माँ है वो मर चुकी हो और उसके बाप ने एक दूसरी शादी की हो। And this new woman is much younger in age. और वो जो नई औरत होगी वो उम्र में बहुत शायद छोटी हो। And somehow the son and this new stepmother got an attraction to one another. और किसी तरह जो है वो जो बेटा है और नई माँ है उनका आपस में राब्ता कायम हो Oh गया। boy, pastor is going to have a hard time translating today.
So he takes his father's wife, who is much younger in age than the father. उसने अपनी बाप की बीवी को रखा हुआ था जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। And they're actually living in husband and wife, involved in every physical activity. और वो एक मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे और हर तरह की जो है वो उनके आपस में ताल्लुकात। And while this is happening, the son and this new woman, they're still coming to church. और वो क्या हो रहा था कि ये सब कुछ करने के बावजूद वो कलीसिया में भी आ रहे थे। And the whole church was okay with it. और पूरी जो कलीसिया है वो इसके साथ जो है वो ओके थी। Now the Bible doesn't tell us if this woman was a believer or not. बाइबल हमें नहीं बताती कि ये औरत जो थी वो ईमानदार थी या नहीं थी। But the judgment that Paul is bringing is not on the woman but on the man. लेकिन पालूस जिस बात की अदालत कर रहा है वो औरत की नहीं बल्कि उस शख्स की जो उसको रखता था। The contrast is significant if you look at the story of the woman caught in the act of adultery. और ये अगर आप इसका मुआवजा करना चाहे तो उस औरत को ज़हन में रखें जो है वो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। The Bible tells us that they brought the woman to Jesus to bring a judgment. और बाइबल कहती है कि वो औरत को यीशु मसीह के पास लेकर आए जो एन फेल पर पकड़ी गई थी। And the man was nowhere to be found. और आदमी का कोई पता नहीं वो कहाँ था। And now that Paul isn't addressing it that way. पालूस लेकिन इस तरह से इस बात को नहीं लिख रहा। Paul is bringing the heavy hand down on the man. लेकिन पालूस जो है उसका जो सख्त हाथ है वो आदमी की तरफ। He is bringing the accountability on the man. वो जो एहतसाब है वो आदमी का एहतसाब कर रहा है। Because that's how the law of God also operates. और इसी तरह से खुदा का कानून भी जो है वो काम करता है। Men, we have to understand that there is an accountability on us as well. भाइयों आपको ये इस बात का इदराक होना चाहिए कि खुदा जो है हमारा एहतसाब करेगा। For some reason we feel that in the society there should be no accountability on the man. और हम माशरे में अक्सर औकात सोचते हैं कि आदमियों का कोई एहतसाब नहीं है। Especially in the culture that we come from, men tend to slip from accountability. और जिस माशरे से हम आए हैं खास तौर पर हम समझते हैं कि हम बड़ी आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। The sons that we raise, we don't really put the heavy hand of accountability on them. और जब जिन बच्चों को हम पालते हैं स्पेशली बेटों को उन पे हम सख्ती नहीं But ज्यादा Paul करते। is coming down and saying, hey, I need you to dismiss this man. और पालूस इस जगह पर लिखता है कि तुम्हें इस शख्स को बाहर निकालना। Remember when God came to look for Adam? और याद है आपको जब खुदा बाप जो है आदम को मिलने It के लिए wasn't आया। Adam who ate the fruit first, it was Eve. जो आदम ने नहीं पहले फल खाया था बल्कि हवा ने खाया था। But yet God came to the man and said, where are you? लेकिन खुदा बाप जो है वो आदम के पीछे आया और पूछा कि तू कहाँ है? And he asked the man, what did you do? और उससे पूछा कि तूने क्या किया? Did you eat of the fruit? क्या तूने वो फल खाया? This was God holding the man accountable. और ये वो खुदा है जो आदमी का एहतसाब कर We're रहा है। growing up in a society where we don't hold men accountable. और हम इस मुआशरे में रहते हैं जहां हम आदमियों का एहतसाब नहीं Men don't hold men accountable. Men don't hold men accountable. आदमी भी एक दूसरे का एहतसाब नहीं करते। But we need to hold men accountable as the word of God teaches. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें आदमियों का एहतसाब करने की And जरूरत so है। this is Paul coming down on this man. और इसी बात की तरफ पालूस इशारा करता And है। he says this kind of immorality is not even amongst the Gentiles, the pagans, or the heathens. वो कहता है कि ऐसी हरामकारी ना तो गैर कौमों के अंदर और ना बुत परस्तों के अंदर ऐसी होती है जैसी तुम्हारे अंदर। Now, did you remember in week 1 I said that this was the capital of all types of sexual sin? आपको याद है कि मैंने कहा था कि ये एक बड़ा शहर था जो हर किस्म की बदकारी का अड्डा There था। was tons of immorality happening in Corinth. और यहाँ पर बहुत ज्यादा हरामकारी होती थी। The sexual sin was actually legalized in many ways in this city. जो जिनसी जो गुनाह थे उनको जो है वो कानूनी There हैसियत were हासिल male थी। and female prostitutes just walking around, and you could take anyone on for और yourself. जो आदमी और औरतें जो थी वो इधर उधर फिरती थी, आप जिसको मर्जी जिन्स परस्ती के लिए ले But Paul सकते। is saying that this is worse than even them. और वो कह रहा है कि ये जो बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये उससे भी बुरी है। And yet you're puffed up. और आप इसके बारे में शेखी मारते हैं। Verse 2, he says, but you're puffed up, you're proud of this. और आप बड़े फख्र से इन बातों को बताते हैं और शेखी मारते हैं। And you should have rather mourned.
इसके बजाय तुम्हें अफसोस करना चाहिए। that he who has done this deed might be taken away from amongst you. और ऐसा शख्स जो है बल्कि जो ऐसा कर रहा है वो तुम्हारे अंदर से निकाल देना चाहिए। And now, before you go ahead and get all religious on me, आप इससे पहले कि आप सारे एकदम से मजहबी हो जाएं और मेरी तरफ देखें, just pump the brake for a second. इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर पांव रखें। Because, we hear words like kick them out. और उसने देखा कि उसने वहां से उसको बाहर निकाल And then, दिया। that little bug inside us also gets. और फिर हम आप फील करेंगे कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस बात। We got to approach this very carefully and with great sensitivity. और हमें इसको बड़ी ही एहतियात के साथ और बड़े हसास तरीके से देखने। Because just in the previous chapter, Paul said, hey, don't act like you're kings. Don't act like you have already arrived. पालूस रसूल ने इससे पिछले बाब में कहा कि बादशाहों की तरह जो है वो रवैया अपना मत दिखाओ और ये मत समझो कि हम बहुत कुछ हासिल कर। Don't live like you're already righteous and you have already learned. इस तरह जिंदगी मत गुजारो कि समझो कि हम बड़े रास्तबाज बन चुके हैं और हम बहुत कुछ सीख। And then in the very next chapter, he's telling them to exercise righteous judgment. और अगले जो बाब में है वो उन्हें रास्तबाजी की अदालत के बारे में। And so if we don't approach this correctly, अगर हम इसको सही तरह से नहीं समझेंगे, there is a likelihood that we'll pass a judgment on someone living in sin out of our own pride. और हो सकता है कि हम अपने गरूर की वजह से किसी के ऊपर जो है वो इस अदालत को पास कर दें और उसको गलत जज कर। And we become the police who's always telling people, don't come to church, don't come to church, don't come to church. और हम उस आदमी की तरह बन जाएं जो हर किसी को कहता रहे, उस पुलिस की तरह कि नहीं तुम चर्च नहीं आ सकते, तुम नहीं चर्च आ सकते, तुम इस काबिल नहीं हो। We got to be very careful how we're bringing about this judgment. और हमें बड़ी ही एहतियात करनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। Can we just get a nod of head so I know you're with me? क्या आप अपने सर को हिला सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं? I mean, I could say, everybody say amen, but अगर आप आमीन भी कह सकते हैं तो कह सकते हैं। we got to approach how we bring about judgment very carefully. और हमें बड़ी एहतियात के साथ किसी के बारे में अदालत करते हुए सोचना And so चाहिए। Paul's like, you're proud of this. अब पालूस कहता है कि तुम जो है इसके बारे में फख्र So करते now हो। there's only one of two reasons of why they are probably proud of doing this. दो उसकी वजूहात हो सकती हैं कि वो क्यों इस बात के लिए फख्र करते The very first reason of why they could be proud, हैं। जो बड़ी पहली वजह है वो ये हो सकती है because they don't think he's living in sin. और वो हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि वो गुनाह में रह ही नहीं रहे। They're proud of the fact that they tolerate this because they think he's not doing a sinful thing. और वो हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि इसलिए वो उसको बर्दाश्त कर रहे थे कि वो गुनाह कर ही नहीं रहे। Because they have embraced him. और हो सकता है उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया होगा। Now, while we examined this scenario, they said, well, we didn't find it to be sinful. और हो सकता है कि वो जब इसको हम जांच करते हैं इस मामले की तो हो सकता है वो समझते हैं हम गुनाह ही नहीं कर रहे। And we're proud that we've accepted him. और वो इस बात के लिए फख्र करते हो कि हमने इनको कबूल कर Now लिया। that leaves us a little confused. और इस तरह ये जो है हमें थोड़ा परेशान कर Because देता है। Paul just said this is the worst sin ever. और पालूस कहता है कि ये बदतरीन गुनाह है। It's worse than even the pagans do. और वो कहता है कि ये गुनाह उनसे भी So बुरा why है। would they say, well, it's not a sin? सॉरी। Why would they say it's not a sin? और ये क्यों कह रहे हैं कि वो गुनाह नहीं है? It shouldn't confuse us. जो है उन्हें हमें जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। Because this is exactly what's happening in the church today. और यही वो बात है जो आज कलीसिया के अंदर There are भी so होती है। many churches in America that don't call sin sin. आज बहुत सारे जो कलीसियाएं हैं अमेरिका के अंदर गुनाह को गुनाह नहीं कहती। The Bible calls it sin, बाइबल कहती है कि ये गुनाह but they're है। like, well, we've examined it and we don't really think it's sin. लेकिन हम कहते हैं हमने देखा है कि हमें नहीं लगता ये गुनाह है। There's so many sins that we just let go because we're like, well, we don't really think it's really और sinful. बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं हम सिर्फ जाने देते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये गुनाह है ही They're नहीं। looking at sinful behavior and going, well, I don't really think it's a sin. और हम देखते हैं कि जो गुनाह आलूदा रवैया होता है उसको देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं And then लगता they इसको गुनाह है। excuse sin and say, well, that's just the way God made them. और हम फिर उनको कहते हैं कि इस बहाना ढूंढते हैं कि ये वही तरीका जैसे खुदा ने उनको बनाया है। And their behavior is this way because that's how God made them. और ये उनका रवैया इसलिए ऐसा है कि इस तरह से खुदा ने उन्हें बनाया And है। people live in sin with this notion, well, I'm a homosexual or I'm an alcoholic
And that's the way God made me. I tend to be an abuser, but that's the way God made me. और लोग जो है इसी ख्याल के साथ रहते हैं कि मैं जो है हम जिन्स परस्त हूं, मैं जो है वो शराब मैं नशा करता हूं, मैं या कोई और गुनाह करता हूं, मुझे खुदा ने इसी तरह बनाया और मुझे इसी तरह रहना है। And we've accepted sin in the church. और हम कलीसिया के अंदर भी गुनाह को कबूल करते हैं। And that's what this church was doing. और ये कलीसिया भी यही कर रही थी। They were thinking, well, it's not really a sin. और वो सोच रहे थे कि ये तो गुनाह है ही Well, नहीं। you probably don't know, Pastor, all of the situation around it. तो पास्टर आपको शायद पता ही नहीं कि इसके बारे में जो सारी सिचुएशन है इसके You बारे don't में know आपको the पता ही weaknesses they had to deal with. नहीं। और आपको पता ही नहीं किस तरह की कमजोरियों से You इनका don't know the पाला पड़ा। whole story, और Pastor. इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। But sin is sin no matter how you cut it, लेकिन loved one. गुनाह गुनाह है चाहे वो जिस तरह से भी हो। And they were outright living in sin, and the church was accepting और it. वो कलीसिया के अंदर गुनाह आलूदा जिंदगी में रह रहे थे और कलीसिया उसे कबूल The कर रही church थी। was saying it's not really a sin. Sorry। Church was saying it's not a sin. कलीसिया कह रही थी कि ये गुनाह नहीं है। Look at the churches around you today. आज अपने इर्द गिर्द की कलीसिया को देखिए। There are rainbow flags posted outside of many churches. और बहुत सारे जो है वो रेनबो के जो झंडे हैं आपने इर्द गिर्द देखे And it होंगे। is for this reason, well, we're tolerant. और इस वजह से है कि हम उनको बर्दाश्त करते We have accepted. हैं, हम उनको कबूल करते Matter हैं। of fact, we are celebrating. और हकीकत यह है कि हम उनके साथ उनको And मनाते to the हैं। words of Paul, you are puffed up. You are proud about what you're doing. और पालूस रसूल कहता है कि तुम जो है गरूर करते हो और शेखी मारते हो You're tolerating sin even when you know the word calls it a और sin. तुम उस गुनाह को बर्दाश्त करते हो जो बाइबल कहती है कि गुनाह है। And that's dangerous grounds, और loved ये one. जो है बड़ी खतरनाक बात है। For the church to see sin and say, well, we don't think it's sin. और कलीसिया जब गुनाह को देखती है और फिर कहती है कि नहीं ये तो गुनाह नहीं है। I heard a preacher a few weeks ago. He was aired on a secular TV station. और चंद हफ्ते पहले मैंने एक मनाद को सुना जो सेकुलर टीवी पर मनादी कर Oh रहा था। boy, that was a wonderful platform to preach the gospel. और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पर आप मनादी कर सकते हैं। And they said, what are your thoughts on sin? और जब उन्होंने उससे पूछा कि आपका गुनाह के बारे में क्या ख्याल है, His words were, उसके अल्फाज थे, well, I don't really talk about sin in my church. मैं जो है गुनाह के बारे में अपनी कलीसिया में बात नहीं I think people have other things they need help with. मैं ख्याल करता हूं कि लोगों को और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें उनको मदद की जरूरत I almost spit the Delta tea out of my mouth. है। सॉरी। I almost spit my tea out of my mouth. और जब मैं मेरे मुंह से अपनी चाय फेंकने वाला था जब मैं ये बात को सुना। How could we not call sin sin? और किस तरह से हो सकता है कि हम गुनाह को गुनाह ना कहें? That's what Paul was dealing with. और यही वो बात है जिससे पालूस जो है वो डील कर रहा है। Now, the second reason why they could be proud of it और जो दूसरी वजह है जो वो हो सकता है कि वो शेखी मार रहे थे, is that they do recognize it to be a sin, और हो सकता है कि उन्होंने इसे गुनाह के तौर पर पहचाना तो हो, but they're accepting the person anyway. लेकिन उन्होंने उस शख्स को कबूल कर लिया था। The first is that they see it and they're like, it's not sin. पहला ये था कि उन्होंने देखा कि गुनाह को देखा लेकिन उन्होंने कहा ये गुनाह नहीं है। And that's dangerous. और ये बड़ी खतरे की बात है। That we're blinded to sin. और ये है कि हम गुनाह की तरफ से अंधे हो जाए। But the second is they saw sin and they acknowledged, yep, that's sin. लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने गुनाह को देखा और उसे पहचान लिया। And yet they said, but we're still going to accept it. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल कर लें। That's equally dangerous. ये उतनी ही खतरनाक है जितनी You see, पहली बात। they knew about the sin, ये वो गुनाह के बारे में जानते थे, but they didn't want to address the sin. लेकिन वो इसको जो है वो डील नहीं करना चाहते, They don't want to confront the sin. वो इसका सामना नहीं करना चाहते। This is when you don't want to confront the person living in sin, ये उसी तरह की बात है कि एक शख्स जो है वो गुनाह में रह रहा हो और आप उसका सामना ना करें। because they might leave the church हो सकता है कि वो कलीसिया को छोड़ and दे they might leave God. और हो सकता है खुदा को छोड़ दे। And so they are proud. और इस तरह से वो जो है वो उनको गरूर था। They're like, we are accepting them because we're keeping them close to God. और वो कह रहे थे कि हम इसलिए ये बात नहीं कर रहे कि हम उसे खुदा के करीब रख We're रहे हैं। accepting their weakness because we want them near to God. हम उसकी कमजोरियों को कबूल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम खुदा के नजदीक And रहें। Paul's like, listen, you're not showing love by coddling this person. और पालूस रसूल कहता है कि ऐसा करने से आप अपनी मसीह की मोहब्बत उसे नहीं दिखा रहे। You're not loving him by pampering him to continue in sin. आप उसको
मोहब्बत नहीं दिखा रहे उसको पैम्पर करते हुए कि वो इसी गुनाह के अंदर चलता Paul's रहे। like, this is the very exact opposite thing that you're doing than what you should be doing. और ये पालूस रसूल कहता है कि ये बड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो आप उसे कर रहे हैं, जो आपको नहीं करनी Because चाहिए। if you dismiss it, there is room for repentance. अगर पालूस रसूल कहता है अगर आप उसे बाहर निकालेंगे तो वहां पर तौबा के लिए मौका है। If you accept it, he thinks he's doing right and अगर- he'll never come to repentance. अगर आप उसे कबूल कर लेंगे कि वो समझेगा कि मैं सही कर रहा हूं, वो कभी भी तौबा नहीं करेगा। Church, we may be dealing with this dilemma today. और हो सकता है कि अजीजों हम इसी कश्मकश में आज हों। Maybe a family member or a close friend or an extended family member is living in unrepentant sin. हो सकता है कि हमारा बहुत ही कोई करीबी अजीज या हमारे अजीजों में से कोई ऐसा शख्स जो है वो गुनाह आलूदा जिंदगी में रह रहा हो, And though we know it's a sin, और हम जानते हैं कि वो गुनाह है, we're not dealing with it लेकिन हम उससे उस चीज के बारे में बात नहीं and कर we're not confronting रहे it और ना उसका सामना कर रहे हैं। because the person might wander away और हो सकता है कि वो शख्स जो है हमसे दूर चला or जाए, they might turn more rebellious. और हो सकता है वो बहुत बागी हो So जाए। the best thing is just don't touch it. और अच्छी बात यही है कि हम उससे कोई बात ही ना करें। Parents, we can be wrestling with this. हो सकता है वालिदैन हो सकता है कि We आप may भी be in कश्मकश this में, very dilemma और हो सकता है आप भी इसी कश्मकश में हो। that if I confront my child, they might leave. और हो सकता है कि मैं अपने बच्चे को ये बात कहूंगा तो वो मेरा घर छोड़ And जाएगा, maybe things will get worse. और हो सकता है कि चीजें इससे भी So बदतरीन I'll हालत में just चली overlook this. जाएं। मैं इसको नजरअंदाज कर But दूंगा, God's word is making it very clear लेकिन खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर कहता that है, we are not being loving at all if we are condoning this. और अगर हम उस शख्स से हरगिज मोहब्बत नहीं कर रहे अगर हम उसके साथ उसको उससे बातचीत नहीं कर रहे Because इस they गुनाह के will बारे just keep on thinking it's right. में। और वो इस बात को सोचते रहेंगे कि मैं सही And the कर रहा हूं, Spirit of God will never be able to move inside their heart. और जो है वो खुदा का रूह जो है उसके दिल के अंदर कभी भी मुतहरिक नहीं होगा। Verse 3. हम तीसरी आयत में देखेंगे, For I indeed, as absent in the body but present in the Spirit, have already judged, as though I were present, him who has done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my Spirit, with the power of the Lord Jesus Christ, deliver such one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. लेकिन मैं गो जिस्म के एतबार से मौजूद ना था मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालते मौजूदगी ऐसा करने वाले पर यह हुक्म दे चुका हूं कि तुम और मेरी रूह हमारे खुदावन यस्सु की कुदरत के साथ जमा हो तो ऐसा शख्स हमारे खुदावन यस्सु मसीह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावन यस्सु के दिन नजात पाए। Paul's instructing the church, don't tolerate this. पालूस रसूल कलीसिया को हदायत करता है कि इसको He's बर्दाश्त मत करें, like, don't be proud of how you're handling this. और इसको जो अब जब इसको हैंडल कर रहे हैं तो फख्र मत करें, Rather have this man separated from the fellowship. और आपको चाहिए कि इस शख्स को अपनी रफाकत से बाहर कर Now दें। what Paul's talking about is church discipline. और पालूस रसूल यहाँ पर चर्च की जो है वो इंतजाम के बारे में बात करता है। This is tough. ये बहुत ही मुश्किल काम है, And I'm glad we've not had to have this too often here. और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारी कलीसिया में ऐसी कोई बात ज्यादा नहीं होती। Paul is giving charge to the church. और जो पालूस है वो कलीसिया को इख्तियार देता है, He's like, dismiss this man from the fellowship. वो कहता है कि ऐसा शख्स जो है रफाकत से बाहर कर I दिया। tell you as pastors, that's a hard call to make sometimes. मैं बतौर खादम आपको बताता हूं कि ये सबसे मुश्किल मरहला होता है, But it is the right thing to do. लेकिन यही सबसे सही It's तरीका है। better for the individual who's living in sin, और ये उस इनफरादी शख्स के लिए बेहतर है जो गुनाह में जिंदगी and it's गुजार रहा better for the church at large. है, और ये कलीसिया के लिए भी बेहतर है। Listen, to our natural ears, this does not sound loving. और जो है हमारे कुदरती कान है वो जो है वो हमें नहीं लगता कि हम उसके उस मोहब्बत को सुन रहे हैं, This is not accepting. और वो जो है इस बात को कबूल नहीं This is करते, not tolerating. और वो जो है इसको बर्दाश्त नहीं करते। But in the spirit, this is great gain. और लेकिन रूह के अंदर जो है वो ये बहुत बड़ा फायदा This है, goes totally against our natural thinking. और ये हमारी जो आम सोच है उसके बिल्कुल मुख्तलिफ Why है। would the church leaders do such a thing? क्योंकि कलीसिया के रहनुमा क्यों ऐसी बातें करते Shouldn't the हैं, church be accepting? और कलीसिया को चाहिए कि उसे कबूल कर Instead, they're kicking people out. इसके बजाय कि वो लोगों को निकाल Listen, दें। we're missing the point if we look at it that way. लेकिन अजीजों हम उस नुक्ते को मिस कर देंगे अगर हम ऐसा सोचते He's रहेंगे। saying dismiss them from the church. वो कह रहा है कि उसको कलीसिया से निकाल
निकाल दें, dismiss them from the fellowship. वो रफाकत से निकाल दें। Let me talk to you a little bit about church. मैं जो है आपके साथ कलीसिया के बारे में बात करना There चाहता is a spiritual covering that comes over the हूं। church. कलीसिया के ऊपर एक रूहानी कवरिंग होती है। Do we understand what a covering is? आप कवरिंग को समझते हैं, एक गलाफ होता है। Anybody got a highlighter they can hold up for us so we can all look at a highlighter? किसी के पास हाइलाइटर है वो दिखा सकते You हैं। see the little cap that's over the top? आप देख सकते हैं कि ये हाइलाइटर के ऊपर एक ढकना है जो, That is the covering. और ये उस जो है हाइलाइटर की कवरिंग, That protects what's inside. और ये उसको महफूज करता है जो इसके अंदर है, That ensures that there is not a drying up too quickly. और ये इस बात की यकीन दहानी कराता है कि ये जो मार्कर है जल्दी सूख नहीं जाए। There is a covering. इसके ऊपर एक In कवरिंग, the church, there's a spiritual covering. और कलीसिया के ऊपर भी रूहानी तौर पर एक First, there कवरिंग। is the covering of Jesus Christ himself, सबसे पहले जो कवरिंग है वो खुदावन यीशु मसीह की है, because he is the head of the church. क्योंकि वो कलीसिया का सर He है, is the groom of the church. वो कलीसिया का दूल्हा The है, church is his bride. वो कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। The church is the one that he is coming to receive to वो himself. कलीसिया वो है जिसे वो लेने के लिए आ रहा So है, Jesus is the first covering. और जो यीशु है वो पहली कवरिंग Then है। Jesus has what is called the under shepherds. और फिर जो है जो एक जो चरवाहे के अंदर कवरिंग होती है, Those are the under shepherds, meaning shepherds who are under the great shepherd himself. अब ये वो चरवाहे की बात है जो बड़े चरवाहे के नीचे In है। our case, it's more than one. We are pastors that shepherd the church. और हमारे मामले में हम जो है बहुत सारे हम जो चरवाहे हैं जो So कलीसिया की you have the निगरानी करते हैं। covering of shepherds. और आपके ऊपर जो कवरिंग है वो And चरवाहों की then कवरिंग you है। have the spiritual covering of one another. और इसके बाद जो है आपका एक दूसरे की रूहानी कवरिंग है। Spiritual and beloved brothers and sisters in Christ. और मसीह में जो मोहब्बत जो आपके अंदर है, जो और बहन और भाई बनते हैं, वो कवरिंग। The covering of fellow brothers, those who worship together, those who partake in the communion together. और मसीह में जो बहन और भाई हैं वो कवरिंग जिसमें आप होली कम्युनियन में लेते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत We are बांटते हैं। under one another's covering. हम एक दूसरे की कवरिंग के And अंदर so हैं। what Paul is saying is this. पालूस जो कह रहा है वो ये बात है, He says, get him out of the covering. वो कह रहा है कि इसको कवरिंग से बाहर Because the निकालो। moment he comes out of the covering, और जैसे ही वो इस कवरिंग से now बाहर the आएगा, devil can touch him. और फिर उसके बाद शैतान उसको The devil छुएगा, can put his hand on him. और जो शैतान है उसको पकड़ लेगा। Sometimes we never realize how come we are the ones who always get saved. और हम नहीं जानते कई दफा कि हम कैसे बचते हैं, How come we are the ones who escape trouble many times? और हो सकता है कि हम कैसे बहुत सारी मुश्किलों That से is बच because जाते you हैं, are under the spiritual covering of Jesus. क्योंकि आप जो है वो खुदावन यीशु मसीह की कवरिंग के The अंदर हैं। Bible says the gates of hell will not prevail over my church. और बाइबल कहती है कि आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। Satan won't be able to have a strong arm on you because you are in the fellowship of his church. इब्लीस जो है आपको बाजू से नहीं पकड़ This सकता is क्योंकि आप something पर to be कवरिंग है, very careful and understand. और आपको बहुत एहतियात से और समझने की The जरूरत है। writer of Hebrews says, forsake not the assembling together, coming together, joining together with one another. Sorry? The writer of Hebrews says, forsake not the assembling of one with one another. जो इब्रानियों का मुसन्निफ वो कहता है कि जमा होने से बाज ना आओ, There is power in the church of Jesus Christ. कि कलीसिया की जो यीशु मसीह की कलीसिया है उसके अंदर कुदरत है। And anyone who doesn't really understand that, और जो आप इस बात को बिल्कुल समझ नहीं रखते, there's a lot of mystery and revelation you're missing out on. और आप जो है बहुत सारे जो भेद है उसको आप मिस कर रहे And हैं। Paul is saying, listen, get him out of the covering और पालूस कहता है कि उसको इस कवरिंग से बाहर निकालो, and let the devil add him directly. और जो है शैतान के उसको हवाले किया जाए। Again, Paul is not being mean. और यहाँ पर पालूस जो है वो उसके साथ जो है वो मीन नहीं हो He's रहा, not trying to come down with a heavy hand. और पालूस रसूल ये नहीं कि उसके साथ बड़ी सख्ती कर रहा है, He's actually coming out with a heavy heart. लेकिन वो जो है एक भरे हुए दिल के साथ है, बोझ वाले दिल के साथ। He's like, if we let him go, he's going to come back right. और अब वो कहता है कि अगर हम इसको जाने देंगे तो वो ठीक होकर वापस आएगा। Now, many of you are familiar with my family story. आप बहुत सारे जो है मेरे खानदान की कहानी से वाकिफ हैं। For over 20 years, my brother wrestled और with drug use. और पिछले 20 साल में जो है मेरे भाई ने जो है वो जो मंशियात है उसके साथ बड़ी को। And the background of this story is this. और जो इस कहानी की जो पस मंजर है, Even though I was opposed to his choices,
मैं यहाँ तक कि मैं उसकी जो है वो चॉइसेस के अगेंस्ट था, मुखालिफ था, I was not pleased with any of those choices that he made. और मैं उन सारी बातों के जो उसने पसंद की थी उसके खिलाफ था, Nor was any member of our family. और हमारे घर का कोई भी फर्द जो है वो उसके साथ मुत्तफिक Yet नहीं था। our family always came as the rescuers. और जो है लेकिन हमारा खानदान के लोग हर वक्त उसे बचाने के लिए आते थे, When things got bad, we had to rush in and rescue. और जब चीजें खराब हो जाती थी तो हम आते थे और उसको बचा लेते थे। Anytime he was just about to hit rock bottom, somehow we would come and scoop him up and get him out of a jam. और जैसे ही वो जो है वो इंतहा तक पहुंच जाता तो कोई ना कोई आता और हम उसको नीचे से उठा लेते And और then one बाहर day I निकाल got a call from my pastor. Pastor Tom called me. लेते। और एक दिन जो मेरा पास्टर है, पास्टर टॉम, उन्होंने मुझे कॉल किया। Yeah, I'm under their covering. मैं उनकी कवरिंग के अंडर हूँ। To God be the praise. खुदा उनकी Everyone तारीफ हो। say amen. आमीन। And to cut the long story short, आप पूरी कहानी को मुख्तसर करते हुए he said, Uzzur, stop getting between God and Ayaz. और उस खादम ने मुझे कहा कि अजर खुदा और एयाज के बीच में मत आओ। He says, every time God is about to step in, you come in as the safety net. और जैसे ही खुदा जो है वो उसकी तरफ आता है तुम बीच में खड़े हो जाते हो। Now, my excuse used to be, मेरा जो बहाना था इसके लिए, you know, I love him, I can't see him like that. मैं कहता था कि मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं देख सकता इस हालत में। But the truth of the matter was, लेकिन जो सच्चाई थी, I loved myself more. क्योंकि मैं अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता था I didn't want to deal with him being that way. और मैं नहीं चाहता था कि वो इस तरह से इन चीजों को डील करे। It wasn't my love for him, it was my love for me. और ये मेरी मोहब्बत उसके लिए नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत मेरे अपने लिए थी। And when we as a family removed the net और जब हमने उस जाल को जो है वो बचाने वाला था that was उसको, always between God and him, और जो उसके और खुदा के बीच में था, then finally God was able to deal with him. और फिर खुदा ने उसके साथ जो है डील किया, God was able to move in his heart and bring him to true repentance. और खुदा ने उसके अंदर उसके दिल में काम किया और उसे हकीकी तौबा And God तक was किया, able to restore him to himself. और खुदा ने उसे फिर बहाल किया। And here's the thing, I can never take any credit for it. इसलिए मैं इस बात के लिए कोई भी क्रेडिट नहीं लेता। That was another reason I wanted to be the net. इसलिए यही एक वजह है कि मैं दोबारा से वो नेट नहीं बनना चाहता, I always wanted to be the net because I wanted credit for myself. क्योंकि मैं पहले वो नेट बनता था क्योंकि मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता But God's like, get the heck out of था, the लेकिन way. खुदा ने man. कहा कि नहीं, तुम पीछे हट जाओ। And that's what Paul is instructing the church. और यही वो बात है जो पालूस कलीसिया को कह रहा है, Get out of the way and let him go to the hands of the devil. उसके रास्ते से पीछे हट जाओ और उसे शैतान के हवाले कर दो, And then see what I will do. और फिर देखो कि क्या होता है। Now we have to come to that place today and ask ourselves, हमें उस मुकाम पर अपने आप को लेके आना और ये पूछना है, what will tolerance look like in my life, अब मेरी जिंदगी में जो है बर्दाश्त और रवादारी in किस my तरह से, home and in regards to sin? और मेरे घर में और जो इस गुनाह के हवाले से। And let me ask you some direct questions. मुझे आपसे कुछ बराह रास्त सवाल करने हैं। What will be my response if a family member was living in this kind of sexual immorality? मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर जो है, खानदान का फर्द जो है, वो एक हरामकारी के अंदर जिंदगी Whether it's बसर adultery, fornication, or they're sexually active outside of the marriage. और हो सकता है कि ये हरामकारी हो, बदकारी हो और कोई भी जिनसी ऐसी खराबी हो जिसमें वो रह रहा हो। What will my response be? मेरा जो है वो रिस्पॉन्स क्या होगा? What will be our response if a member of the family is using drugs or abusing drugs? और मेरा उस फैमिली मेंबर के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स होगा जो नशा में जिंदगी गुजार What रहा would है? be my response if a member or a friend of a member of my family or a friend is involved in the same sex relationship or thinking about transitioning? और मेरा उस शख्स के बारे में क्या रिस्पॉन्स होगा जो मेरे खानदान का फर्द है या वो जिनसी तब्दीली में या हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार रहा है? What will be my response if I was invited to a same-sex marriage? और हो सकता है कि वो मुझे उसी जो शादी के अंदर भी बुलाए। वो What will be my response if my husband or my wife or my child was doing fraudulent activity at their workplace?
और मेरा क्या रिस्पांस होगा अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो हैं अपनी काम की जगह पर जो है वो फ्रॉड जैसी सरगर्मियां करते हैं. Now, Paul is telling the church, remove them और पौलुस रसूल कहता है उन्हें निकाल दो from the church. कलीसिया में से. What about the home? लेकिन घर के बारे में क्या ख्याल है? He wishes he could just talk English, all these hard words he has to do. But real questions. लेकिन ये हकीकी सवाल है. What do you do when you have to face this in the home? और अगर आपको घर में इस चीज का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? If a son comes and says, Dad, अगर I'm attracted to another man. और एक लड़का आए आपका बेटा है और आप कहे कि बाप मैं जो हूँ मैं एक दूसरे लड़के की तरफ जो है मेरा रुझान है. Or your daughter asks the same question. और आपकी बेटी जो है आके यही सवाल करे. Or your son or your daughter is living outright, they are living in sexual immorality with someone. और जो है हो सकता है कि आपका बेटा और बेटी जो है वो What हरामकारी में रह रहे हो. What do you do? फिर आप क्या करेंगे? Where is the tolerance then? और फिर इसकी बर्दाश्त क्या होगी? It's hard. ये बड़ा मुश्किल है. It's hard. ये बहुत मुश्किल है. It is. What do you do when it's your child, when it's your brother, or when it's a sibling? और फिर आपका रवैया क्या होगा कि आपका भाई या आपका कोई कजन या आपका बहन और भाई किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस. Now here's what I would add, just as a pastor. और यहाँ पर एक बात को मैं एक खादम के तौर पर होते हुए अब ऐड करना. The principle is still the same. जो असूल है वो सबके लिए एक है. Whether it's in the church or it is in our homes. चाहे वो कलीसिया हो या घर हो. But the approach is different because at the church, the leaders have to deal with it. लेकिन इसकी जो है वो अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ है क्योंकि कलीसिया के अंदर जो है वो रहनुमा इसको डील करते हैं. Your shoulders don't have to bear that weight. आपके जो कंधों को ये बोझ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं. But at home, your shoulders do have to bear that. लेकिन घर पर आपके कंधों पर ये बोझ है. In your personal life, your shoulders have to bear that. और अपनी जाती जिंदगी में आपके कंधों पर ये बोझ है. So I wrote down 4 things and then we'll bring it to a close. और मैं ये 4 चीजें बयान करूंगा फिर इसको हम. When you're dealing with these kind of questions and these kind of dilemmas at home, what do you do? और इस तरह के सवालात और इस तरह की कश्मकश में से जब आप घर पर गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? Number 1, guard your heart. सबसे पहले जो है अपने दिल की हिफाजत करें. Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. इमसाल 4:23 में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है. Everything is going to come out of that. और हर एक चीज जो है वो इसी में से आती है. One of the great danger is that pride or anger or resentment or hate could creep up in your heart when you're dealing with a dilemma like this. और हो सकता है कि जब आप इस तरह की कश्मकश से डील कर रहे हो तो आपके दिल के अंदर जो है वो एक अफसोस और एक गुस्सा और एक जो गरूर है उसके अंदर फूट निकले. When a child or a brother or sister is not getting to the place of repentance, this is a big possibility that your heart can harden and point you where you don't want to go. और जब आपका बच्चा या कोई अजीज जो है वो तौबा नहीं कर रहा तो हो सकता है कि आपका दिल उसके लिए सख्त हो जाए. That's why it's so important to guard our heart when we're dealing with these इसलिए things. ये बड़ा जरूरी है कि अपने दिल की Because खूब something हिफाजत can करें. come out of our mouth that can never be reversed. और हो सकता है कि हमारे मुंह से कुछ ऐसी When बात you're निकल पड़े dealing with जिसे हम वापस नहीं कर सकते. When you're dealing with a family member or a close friend who's bringing these things to you, you can get out of character real quick. और जब आपका जो आपका अजीज है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है कुछ ऐसी बात कर रहा है तो हो सकता है आप जो है वो अपना किरदार दिखाना So शुरू कर दें. guard your hearts, loved ones. अपने अजीजों अपने दिल की हिफाजत करें. The second thing is love them, don't condemn them. और दूसरी जो बात है आप उनसे मोहब्बत करें उन्हें मुजरिम In मत John 8 verses 1 through 11, और यूहन्ना 8 बाब की 1 ता 11 this is the आयत में story of the woman caught in adultery. ये उस औरत की कहानी है जो ऐन फेल पर पकड़ी गई. Jesus our Lord says,
I don't condemn you. और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मुजरिम नहीं Go ठहराता। and sin no more. और जा और दोबारा गुनाह ना He कर। said, I'm not going to condemn you over this. मैं तुम में अब इस बात के लिए तुम But पर yet, कोई हुक्म नहीं देता, but yet I'm telling you, don't continue in this sin. लेकिन मैं तुम्हें ये बात जरूर कहूंगा कि दोबारा इस गुनाह को मत That's a करना। hard place sometimes. और अजीजों ये बड़ी मुश्किल जगह होती है Because sometimes when people go without repenting, our hearts become hardened. और जब लोग जो है वो तौबा नहीं करते तो हमारे दिल सख्त हो It जाते हैं gets hard to love them. और इस बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें I'll मोहब्बत कर सकें। confess personally for myself. अब मैं जो है जाती तौर पर इस बात का इकरार करता Sometimes हूं I have to physically distance myself from और them. मुझे कई दफा जो है एक किसी शख्स से फिजिकली मुझसे दूर होना पड़ता है Because I know that if I stay in it, my heart's going to get hardened. और मुझे लगता है कि मैं अगर इसके नजदीक रहूंगा तो मेरा दिल सख्त हो And जाएगा I won't be able to pray. और मैं फिर दुआ नहीं कर सकूंगा And if I'm not able to pray, और अगर मैं दुआ नहीं कर then I'm सकूंगा going to act out the way I should not act और out. मैं फिर इस तरह से एक्ट आउट करूंगा जैसे मुझे And नहीं so करना I चाहिए need to guard my heart in all things. और इसलिए मुझे जो अपने दिल की खूब हिफाजत And करने I की जरूरत need है to stay in the attitude of Christ. और मुझे जो है मसीह के रवैये में रहने की That I'm जरूरत going है to love them and not condemn it. मैं उनसे मोहब्बत करूं और मुजरिम ना ठहराऊं The third thing, तीसरी बात have an open talk. और उनके साथ खुली बात करें Don't cut them off. और उनसे अपना नाता How will मत we तोड़ें ever get through to people if we never talk to them? और हम लोगों तक किस तरह इस बात को असल बात तक पहुंच सकेंगे अगर आप उनसे बात नहीं And it's not just about listening to them. ये सिर्फ ये नहीं कि हम उनको सिर्फ सुन रहे हैं It's saying yes for yes and no for no. और हमें बल्कि हाँ के वक्त हाँ और ना के वक्त ना कहना Letting them know where you stand. और आप उन्हें बताएं कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं In Matthew 5:37, और मत्ती 5 बाब की 37 आयत it में says, लिखा let है, your yes be yes और वहां पर लिखा है कि हाँ की जगह पर हाँ and let your no be no. और ना की जगह पर ना And in है। Colossians 4:6 it says, और कुलसियों 4 बाब में let लिखा your है, conversations be seasoned with salt. और जो तुम्हारी जो बातचीत है वो तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो It should be full of grace. और ये फजल के साथ हो You can't have a talk and just beat them up. और इस तरह से उनसे बात ना करें कि आप उनको जो है वो बस लेट डाउन करना You know, चाहते you हैं just get them, you start beating them with scripture. और बस आप कलाम के साथ उनको Like, मारते हैं there's no sinner like you. और कहें कि तेरे जैसा गुनाहगार है ही कोई नहीं I give up on you. God has given up on you. मैं तेरे सब कुछ तुझे No, तरक but कर दिया। have a straight conversation. लेकिन बल्कि उस पर जो है सीधी बात That listen, I base my life on this word. और आप कहें कि मेरी जो बुनियाद है वो इस कलाम पर I है have made this word the point of my compass. और यही वो कलाम है जो मेरा जो कुतुबनुमा है And the मेरी जिंदगी का। lifestyle you're choosing to live, और जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं that's not aligned with this. और इस कलाम के साथ मेल नहीं And खाती so my conviction is this, और मेरी जो है वो कन्विक्शन ये है that I can't come to the same sex wedding. और मैं जो है वो एक जो हम जिन्स परस्ती की शादी है उसमें नहीं And आ my सकता। no is a no. मेरा ना जो है वो ना है That I can't bless you, my son, if you want to live in active sin. और मैं तुम्हें बरकत नहीं दे सकता तुम अगर इसी गुनाह में जिंदगी My गुजारना yes चाहते is हो। a yes and my no is a no. मेरा हाँ और हाँ है और मेरा ना ना है I love you. मैं तुमसे मोहब्बत You're करता still हूं। my child. तुम अभी तक मेरे I'm बच्चे still हो going to deal with what you're going through. और जो जिस चीज से तुम गुजर रहे हो But मैं my उसके yes साथ is a गुजरूंगा। yes लेकिन मेरी हाँ और and हाँ my no is a no. मेरी ना जो है वो ना Have है। those conversations. आपको ऐसी बातचीत उससे Many करनी चाहिए। times we kind of buckle down from having conversations और जो है बाज औकात जो है हम अपने आप को बाज रखते हैं ऐसी बातचीत कर because of the same fear. और इसी डर की वजह से And what if they go away? अगर क्या मुमकिन है कि वो इससे बागी हो जाए इस बात से And they get worse. और इससे भी बुरे हो जाएं That's not the case. लेकिन ये जो है मामला If ऐसा we're leaving it in the hands of God. ये आपको खुदा के हाथ में छोड़नी है। And the last thing is please keep praying. और आखिरी बात है कि उनके लिए दुआ करते रहें 1 Thessalonians 5:16 says, पहला थस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा it है says, pray without ceasing. बिला नागा दुआ करो Don't ever underestimate the power of prayer. कभी भी जो है दुआ की जो है कुदरत को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें There's power in prayer. दुआ के अंदर बहुत कुवत है Man, that's something that connects you directly to God. ये वो चीज है जो आपको बराह रास्त खुदा से मिला देती है There's not like a checklist of, hey, pray like this and pray like this. ये वो- It's like, Abba, this is too much.
ये वो Please take it from me. ये आपकी ख्वाहिशों की फहरिस्त नहीं कि ये बल्कि ये आपको खुदा के हुजूर जाना है कि बाप अब्बा ये मेरी बात है। Keep praying. दुआ करते रहें, Lord, work in their hearts. खुदा उनके दिलों में काम करे, Move in their hearts. उनके दिलों को मुतहर्रिक करे Let the weight of this sin be heavy upon them. और ये गुनाह का बोझ जो है उनके Join- दिलों पर और बड़ा बढ़ Join जाए with other people and pray. और दूसरों के साथ मिलकर उनकी दुआ करें। Come to prayer gatherings and pray. कलीसियाई जो दुआइया मजमू में आए Don't just pass a judgment, have a heart for prayer. और बस जो है बस अपनी अदालत को उन पर ना लागू कर दें Have a heart for prayer. और बल्कि दिल अपने दुआ वाला दिल रखें। What if God is allowing your loved one to go in that direction just so he can get you closer? हो सकता है कि खुदा जो है आपके जो अजीज हैं उनको उस रास्ते पर जाने दे ताकि आप उनके नजदीक हो जाएं। God has the right to do that. और खुदा ऐसा कर सकता है To bring us closer to him in prayer. और हो सकता है कि खुदा हमें उनके नजदीक लाना To चाहे कि हम really दुआ get close to him. करें, ताकि हम हकीकी तौर पर उनके करीब हो जाएं। The story of this man, इस शख्स की जो कहानी है the man we just read about, और उस शख्स के बारे में जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, it ends beautifully. ये जो है वो इसका जो अंजाम है वो बहुत अच्छा है। Let me fast forward the story. मैं आपको जल्दी से आगे पढ़ के सुनाता हूँ। The church does, in fact, remove him. कलीसिया ने उसको हकीकत में बाहर निकाल दिया, But in 2 Corinthians chapter 2, लेकिन दूसरा करंथियों उसका जो 2 बाब है, Paul writes another letter पालूस to the church in Corinth. पालूस ने करंथियों की कलीसिया को एक और खत लिखा This was 1 year, 3 months after he wrote the first one. जो 1 साल और 3 महीने के बाद उसने पहला खत लिखा, Sorry, दूसरा. दूसरा खत लिखा उसने। So a year ago, he told them, hey, dismiss him. और 1 साल पहले उसने कहा था कि इसको बाहर निकाल दो, And 1 year after, लेकिन 1 साल बाद Paul is saying, restore him. He has been forgiven. और पालूस कहता है कि इस शख्स को बहाल कर दो क्योंकि वो माफ कर दिया। He said, I forgive him, and you should also. पालूस कहता है कि मैंने उसे माफ कर दिया और तुम भी उसे माफ कर दो। What a beautiful ending. वाह, कितनी खूबसूरत बात है। Paul instructs them, restore him to fellowship. पालूस कहता है कि उसको दोबारा रफाकत के लिए The बहाल work that needed to happen actually did happen. और जो काम होने वाला था वो हो चुका है। This is a hope-giving ending. और ये जो है एक उम्मीद देने वाला अंजाम है। It gave hope. ये एक उम्मीद देता This है। is hope for our loved ones. ये वो उम्मीद है जो हमारे अजीजों के लिए है That even if God for a moment separates them, God will restore them in His love. कि अगर कुछ लम्हों के लिए खुदा थोड़ी देर के लिए उनको हमसे जुदा कर देगा तो खुदा उनको फिर Come on, बहाल कर somebody सकता है। say amen. कोई तो कहे आमीन। You know what? Let me just finish the next 2 verses. और चंद अगली 2 I आयतें, still have 8 minutes. अब मेरे पास 8 अभी भी Verse मिनट हैं। 6, we'll go very quickly. Your glory is not good. It says, you being proud and this is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for you. तुम्हारा Now, you got to know a little bit about leavened bread and unleavened bread. आपको जो है बेखमीरी रोटी और खमीरी रोटी के बारे में इल्म होगा। The unleavened bread, the unleavened is the thing that does not have yeast in it. जो खमीरी रोटी जो बेखमीरी रोटी वो होती है जिसके अंदर खमीर नहीं And होता। that's, if you cook with that, you're getting these flat breads, you know? और आप जो अगर से पकाएंगे तो वो जो है वो फ्लैट नॉर्मल रोटी की तरह होगा। Or as Aziz call it, the flat bread naan. The naan bread. और जो कुछ जो है वो अजीज The Gen Zs. अच्छा जेन जी जो है उसको कहते हैं जो फ्लैट ब्रेड। And the leaven is the one that does have the yeast in it. और जो खमीरी रोटी होती है उसके अंदर खमीर होता है। Now, if you have a pot of unleavened bread, unleavened dough, और आप जो है एक बर्तन है जिसके अंदर जो है वो बेखमीरी रोटी and you put a little bit leaven in it,
और आप थोड़ा सा खमीर उस आटे के अंदर I डाल दें। mean, a little bit. मेरा मतलब है बिल्कुल थोड़ा सा। Now, that little bit is not going to stop until all of that dough has been made also leavened. और ये थोड़ा सा खमीर जो है उस पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर। Now, every time the Bible talks about leaven and unleavened, it's talking about sin. बाइबल जब भी बेखमीरी या बाइबल जब भी खमीर और बेखमीर के बारे में बात करती है तो वो गुनाह के बारे It में points to sin. और ये गुनाह की तरफ इशारा And करती so Paul is telling this to the church, है। ये पालूस और कलीसिया को बता रहा that you है let this little bit of sin come in. और पालूस कहता है कि ये थोड़ा सा गुनाह अगर आपकी जिंदगी में Everyone's आएगा, going to be like, well, if that's okay, then what I'm doing is also okay. और हर कोई कहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है लेकिन दूसरा भी कर रहा है वो भी ठीक है। And then everybody will just go ahead living that sin out. और हो सकता है कि सारे जो है इसी गुनाह में जिंदगी But this गुजारते is रहें। true even on our own personal level. और यही जो है हमारी जाती तौर पे भी यही बात है That we हमारे। could go like, well, I don't do that sin and I don't do that sin and I don't do that sin, but yet, this little bit, this is kind of my thing. और हम भी अक्सर जाती तौर पे ये कहते हैं कि मैं ये गुनाह नहीं करता, मैं ये गुनाह नहीं करता, मैं वो गुनाह नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा जो गुनाह है इट्स ओके। And Paul is like, listen, if you're going to compromise that little bit, और पालूस रसूल कहता है कि आप इससे थोड़ा सा इत्तेफाक करेंगे well, it's only a matter of time until that's going to spread throughout और ये everything. सिर्फ थोड़ा सा इसको वक्त चाहिए, ये पूरा जो है आपके अंदर फैल That जाएगा। little bit of sin that you think about in your mind, या आप जहन के अंदर ये थोड़ा सा गुनाह है जिसके बारे में आप सोच रहे that हैं little bit of sinful behavior that you compromise with, और ये जिस सिंफुल बिहेवियर के साथ it's आपने only a compromise matter किया, of time until it takes you over completely. और ये सिर्फ वक्त की बात है कि वो पूरी तरह आप पर कब्जा कर You ले। will become completely leavened. आप मुकम्मल तौर पर जो है वो खमीरा बन And खमीर so हो जाए। it's important that you just got to cut that off and have no compromise with it. और ये बहुत जरूरी है कि आप इसको इससे कट ऑफ हो जाए और इसको ताकि आपकी जिंदगी में ये ना आए। That's important, loved ones. ये बहुत जरूरी है जीजों। We can never sit back and say, well, it's just that's my little thing. और हम ये नहीं कह सकते कि ये बस ये थोड़ी सी मेरे अंदर ये बात। Sin will always cost you more than you desire to pay. और जो है जो गुनाह जो है हमेशा आपको आपकी सोच से बहुत ज्यादा उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। You will think, well, this won't really hurt. It will hurt. लेकिन आप समझते हैं कि ये नहीं मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं It होगी, will, लेकिन it आपको will तकलीफ होगी। remain in your family. It will go into the next अब generation. वो आपके खानदान में रहेगा और फिर अगली नस्ल तक That's भी not जाएगा। my subject today. लेकिन ये मेरा जो है वो उन्वान नहीं But है। where we're coming to is this. लेकिन हम जो इस बात की तरफ बात कर We रहे हैं have to be very careful for what we have to tolerate in our Christian walk. और हमें जो है बहुत ही मोहतात होने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों को अपनी मसीही ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहे For the name of Christianity, we should not just be a people who tolerate everything. हैं। मसीह का नाम लेकर हमें वो उन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए And don't let anybody hold you captive in that either. और कि आप कोई भी आपको इसका जो है वो कैदी ना बना ले Oh, इस you're बात का। Christians. Aren't you supposed to be tolerant? और ये कि नहीं तुम मसीही हो तुम्हें इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए। No, नहीं no. नहीं, Whether it's at home, चाहे ये घर हो, in our workplace, ये काम की जगह हो or it's in our church. और ये कलीसिया हो। The Bible doesn't call us for this kind of tolerance. और बाइबल हमें नहीं कहती कि हमें इस किस्म And का God's word बर्दाश्त tells us, करना है। और God's word tells us और खुदा का कलाम हमें बताता है that after this man was given over to the hand of Satan, और जब बाइबल बताती है कि जब ये शख्स जो है शैतान के हवाले कर दिया गया it brought him to repentance. और वो फिर वो तौबा उसने की। God is more concerned about our souls, loved one, अजीजों खुदा को हमारी रूहों के बारे में ज़्यादा फिक्र है than our little pampering and our comfort. और हमारी जो है वो आराम और या थोड़ी सी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम सोचते हैं। May God help us. खुदावन हम सबकी मदद करे।